नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर जुट गई है। खबरें हैं कि कुछ दिनों में ही पार्टी के 150 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। पार्टी ने उन खास सीटों पर फोकस किया है जहां पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनावों में कमजोर था। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सीटों पर पहले से ही उम्मीदवारों की घोषणा कर विपक्ष पर दबाव बनाने की तैयारी है। इसके अलावा जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं उनके नामों की घोषणा भी पहली लिस्ट में हो सकती है। इसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नाम शामिल होने की भी खबरें हैं। उधर दूसरी तरफ पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए महाअभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव लेने की शुरुआत करी है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जो भी अच्छे और ऐसे सुझाव होंगे जो लागू किए जा सकते हैं, पार्टी उन्हें अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने कहा, देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में वीडियो वैन के जरिए से हम करीब 250 जगहों पर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करेंगे। उनके सुझावों को भी हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्टी की योजना आने वाले दिनों में हर लोकसभा क्षेत्र में इस तरह के 2-2 विकसित भारत मोदी की गारंटी वाले रथ भेजने की है। सोमवार को 25 रथ दिल्ली से रवाना किए गए। इस तरह के 1000 रथ देश भर में घूमेंगे। बीजेपी की योजना है कि इनके जरिए 954 जिलों में आउटरीच किया जाएगा। पार्टी 4500 विधानसभा को कवर करेगी। बीजेपी की केंद्रीय टीम की तरफ से देश भर में 6000 जगहों पर सुझाव पेटियां रखी जा रही हैं, जिसमें लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। पार्टी की राज्य इकाइयां भी अपने स्तर पर लोगों से सुझाव लेकर उन्हें संकल्प पत्र बनाने वाली टीम तक पहुंचाएगी। पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर भी लोगों से सुझाव लेंगे। सुझाव लेने के अभियान के तहत कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सुझाव तो हम लेंगे ही, साथ ही जब कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे तो सुझाव लेने के साथ ही वो फीडबैक भी लेंगे कि पार्टी को लेकर उनकी क्या सोच है, साथ ही किस लोकसभा सीट में पार्टी की क्या स्थिति है, पार्टी कहां मजबूत है और कहां उसे ध्यान देने की जरूरत है। इन सभी बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया था कि नमो ऐप के जरिए पिछले 1.5 साल में 15 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में जहां वादों के साथ मैदान में थी, वहां इस बार वादों की जगह मोदी की गारंटी ने ले ली है। यानी इस बार मोदी की गारंटी के साथ ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। तो पार्टी की तैयारी पूरी है, अब इंतजार है चुनावों का। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।